Hello students, today I am going to explain you about the differences and here partnership and company difference we have to see, and here first of all establishment. तो आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंसेस लिखना है तो ऐसे ही लिखना होगा पॉइंट वाइज। तो एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, पार्टनरशिप का एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस इजी एंड वॉलंटरी, रजिस्ट्रेशन, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, एंड कंपनी लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मीन्स बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है, एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मीन्स पार्टनर का कंपनी का ओनर और कंपनी दोनों अलग एग्जिस्टेंस है। नंबर ऑफ मेंबर में मिनिमम 2 पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज 464। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी मोर देन 100 2013 के अकॉर्डिंग टू। पर फिर से चेंज हुआ और हुआ कंपनीज एक्ट 2014 क्लॉज नंबर 10 मिसलेनियस रूल्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म इज 10। ओके, तो यहाँ पर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, that is according to the miscellaneous companies act 2014। एंड कंपनी के अंदर मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड इन अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी, एंड प्राइवेट में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी के अंदर। देन कैपिटल कैन प्रोसीड लेस कैपिटल कंपल्सरी, एंड कंपनी के अंदर है कैन प्रोसीड कैपिटल ऑन लार्ज स्केल थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर शेयर्स इश्यू करके कैपिटल गैदर कर सकते हैं कंपनी के अंदर। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑफ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज पार्ट और इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर की सहमति के बिना वो एक दूसरे के शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड कंपनी के अंदर मेंबर्स कैन ईजीली एंड फ्रीली ट्रांसफ़र देयर शेयर्स थ्रू देयर रिकंस्ट्रक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। ओके, सो दैट इज restrictions in the private company, but there is no restrictions in the public company. Then liabilities of the partnership firm is unlimited, and company there is limited shareholders की जो है वो liability, personal liability of the debt of the company by limited liabilities. Okay, so here कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर की जितनी अपनी वैल्यू है उतने तक, फेस वैल्यू जो है शेयर की उतने तक की लाइबिलिटी है। मैनेजमेंट, पार्टनर देमसेल्व्स मैनेज द बिजनेस। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर ओनली मैनेज देयर फर्म्स, और कंपनी के अंदर इलेक्ट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, और जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स होते हैं वही मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट, लाइफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी। डेथ मीन्स कोई पार्टनर मर जाता है, या फिर इंसॉल्वेंसी मीन्स कोई पार्टनर का पर्सनल डेप्ट बढ़ जाता है, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है, तो दैट इज़ इंसॉल्वेंसी। और बैंक जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट टू पे द डेप्ट। देन इंसैनिटी मीन्स वो उसका घर बार सब बेच दिया है, तो इंसैनिटी ऑफ द पार्टनर। दस लाइफ स्पैन इज शॉर्ट इन अ पार्टनरशिप, और कंपनी के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी डज नॉट एंड
इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। सो यहाँ पर कंपनी का लाइफ स्पान लॉन्ग होता है। मेंटेनेंस सीक्रेसी, तो यहाँ पर थोड़ी सी सीक्रेसी बिजनेस की मेंटेन होती है, कैन बी मेंटेन। पर कंपनी के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करने होते हैं, रजिस्ट्रार के अंदर शेयर होल्डर के सामने डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है। देन फ्लैक्सिबिलिटी, इट इज़ फ्लैक्सिबल क्योंकि वो छोटे पैमाने पर है और कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी फ्लैक्सिबल। कंपनी फ्लैक्सिबल कम होती है। देन पर्सनल कॉन्टैक्ट, पार्टनर कैन मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज़ एंड द कस्टमर्स, तो यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट पॉसिबल है। पर कंपनी के अंदर पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, दैट इज़ अ लैक मीन्स नहीं होते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट। वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी को बंद करना। एंड ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग टू, या फिर सर्कमस्टांसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ और एट विल मीन्स सबकी सहमति से, अनुमति से पार्टनरशिप बंद कर सकते हैं। और कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ अ लॉ, मीन्स कायदे के अकॉर्डिंग टू ही उसका कंप्लीशन, वाइंडिंग अप होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में देखते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक के अंदर 7% मिनिमम, एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर मैक्सिमम नंबर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और यहाँ पर पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ईजी हो जाता है। देन इन्विटेशन टू द पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं जब तक शेयर्स एंड डिबेंचर्स सब्सक्राइब नहीं होते हैं। कैन नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस, यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर पब्लिक कंपनी है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, मीन्स इंडक्शन ऑफ द कंपनी का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है और जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो अपने शेयर्स, कंपनी के शेयर्स खरीदे। देन फोर्थ नंबर इज ऑफ 1-person company. Private company can be 1%. 1-person company can enter into contract with only one member who is director. पर पब्लिक कंपनी cannot be 1-person company, नहीं हो सकती है। एंड पब्लिक कंपनी cannot be such a कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकती है अकेले। मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 ही डायरेक्टर होते हैं, पर पब्लिक कंपनी के मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और उसमें से 1 इज ऑफ अ फीमेल, एक फीमेल होती है। देन नेम ऑफ द कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया गया है। एंड लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है और प्राइवेट इज द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है उसके पीछे प्राइवेट वर्ड, और लिमिटेड है तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। सेम वे पब्लिक कंपनी के अंदर द वर्ड लिमिटेड इज इंसर्टेड आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी। ओके, तो प्राइवेट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के अंदर लिमिटेड वर्ड नाम के पीछे इंसर्ट किया जाता है। सेम वे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ वन काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द प्रेजेंटेड and get registered
कंपल्सरी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपल्सरी है, पर यहाँ पर पब्लिक कंपनी के अंदर मॉडल आर्टिकल स्टेटेड इन द शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 के अंदर अगर मॉडल आर्टिकल्स, ये आर्टिकल जो है वो मॉडल 1 शेड्यूल 1 के अंदर दिया गया है, आर अप्लीकेबल ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ आर्टिकल आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, शेड्यूल 1 प्रेजेंट करेंगे तो दैट इज़ ओके। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और मिनिमम पैसे मंगवाते हैं तो वो कहलाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और उसमें 90% सब्सक्रिप्शन कवर हो जाना चाहिए, पैसे मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पर द प्रोविज़न ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई, यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना भी हो चलता है, पर पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ अप्लीकेबल मीन्स यहाँ पर 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देन ओनली अ कंपनी कैन बी कंटिन्यू, अदरवाइज वाइंड अप करना पड़ता है। और लास्ट डिफरेंस है इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। पब्लिक प्राइवेट कंपनी के अंदर इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स कैन बी ऑफर टू द पर्सन अदर दैन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी, और पब्लिक कंपनी के अंदर इश्यू ऑफ न्यू शेयर इज टू बी ऑफर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर, देन आफ्टरवर्ड अदर। ओके, तो ये डिफरेंस मेन है। देन अनदर डिफरेंस इज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंपनी। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, मेंबर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर शेयर्स खरीद कर बनते हैं और उनकी वेलफेयर के लिए दे हैव टू वर्क फॉर। तो यहाँ पर मीनिंग इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द इम्पॉर्टेंट दैट इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस होता है। वैसे ही कंपनी इट इज़ वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी मीन्स खुद जाकर मेंबर बने। पर्सन कैन अर्न प्रॉफिट थ्रू लीगल बिजनेस, तो दैट इज़ अ कंपनी। मोटिव, मोटिव मीन्स उद्देश्य क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन उद्देश्य है सर्विस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर्स। मीन्स अपलिफ्टमेंट मीन्स उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार आए। एंड द मोटिव ऑफ प्रॉफिट इज सब्सिडरी मीन्स सेकेंडरी है, प्राइमरी इज ओनली टू सर्व टू द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर। पर कंपनी का मेन उद्देश्य क्या होता है? ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। नंबर ऑफ मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम 10 एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैक्सिमम, मैक्सिमम में अनलिमिटेड। वैसे ही यहाँ पर कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। देन प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मीन्स शुरू कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज़ ईजी दैन द कंपनी, कंपनी से ईजी होता है, पर कंपनी के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं और वो प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है। प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज़ लेंथी एंड completed comparatively easily. Now management is run in a democratic way, a single vote per member. members जो है वो वोट डालकर अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और वही मैनेजमेंट करता है। वैसे ही वोटिंग पर शेयर होता है, वोटिंग पर मेंबर होता है यहाँ पर, तो पर मेंबर वोट डाले जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। वैसे ही कंपनी के अंदर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज ओनली इन द प्रिंसिपल, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी बिकम elusive due to
वोट पर शेयर। यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट तो कहा जाता है, पर यहाँ पर वोट पर शेयर है। तो वोट पर शेयर मीन्स कोई पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदेगा, और जिसके पास ज़्यादा शेयर्स है तो वो जितने शेयर्स खरीदे उतने वोट दे सकता है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मोनोपॉलिसी चलती है कंपनी के अंदर। देन इश्यू ऑफ शेयर्स, कैन इशू शेयर्स कैरिंग इक्वल राइट एंड ऑफ द सेम टाइप। हर एक मेंबर को सेम इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड कंपनी के अंदर कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स इन एडिशन टू इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के अलावा प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैन ओनली वन टाइप ऑफ शेयर्स एंड हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड एंड ऑफ द मेंबरशिप। यहाँ पर नो ट्रांसफ़र, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक बार मेंबर बन गए तो मेंबर बने ही रहेंगे। एंड द मेंबर कैन ब्रिंग द एंड ऑफ द मेंबरशिप बाय रिडम्पशन ऑफ द शेयर टू द सोसाइटी। रिडम्पशन ऑफ द शेयर मीन्स शेयर वापस देकर, अपने पैसे लेकर वो मेंबरशिप बंद कर सकता है, मेंबरशिप में से हट सकता है। एंड शेयर कैन बी ट्रांसफ़र स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट के अंदर ये एक शेयर दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट आती है? रिडक्शन इन शेयर फंड एज द मेंबर कैन रिडीम द शेयर टू द सोसाइटी। मीन्स सोसाइटी में से शेयर्स वापस देगा तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन इन द कैपिटल मीन्स कैपिटल कम होगा, क्योंकि वो हमारी मेंबरशिप में से हट गया है और शेयर्स के पैसे ले लिए हैं उसने वापस, तो कम हो जाएगी हमारे पास कैपिटल। और कंपनी के अंदर है नो अल्टरेशन इन द कैपिटल फंड बाय परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स बाय द मेंबर। क्योंकि एक बार मार्केट में शेयर्स डिबेंचर्स वो सब फ्लो हो गए तो वापस रिडीम नहीं हो सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज द प्रॉफिट इज यूज्ड टू गिव डिविडेंड to the member and for the benefit of the member subject to the provision of the law। और यहाँ पर है some part of the profit is distributed as a dividend to the members। थोड़ा सा ही पार्ट डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी के पास उनकी कैपिटल है, तो इसलिए उनकी यूटिलाइजेशन पर उनको डिविडेंड दिया जाता है। तो ये डिविडेंड जो है वो थोड़ा सा ही पार्ट लिया जाता है डिविडेंड का। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पूरा प्रॉफिट का पार्ट है वो डिविडेंड में बांटा जाता है और मेंबर के बेनिफिट के अंदर दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये प्रोविज़न ऑफ लॉ में बताया गया है। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंस। यहाँ पर हमारे डिफरेंसेस ख़त्म होते हैं। स्टडी इट वेल। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। टिल दैट थैंक यू।